क्वेश्चन नंबर 8 में हमें दिया है कि एक क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी इज ड्रॉन टू सर्कमस्क्राइब अ सर्कल, यानी एक क्वाड्रिलेटरल है ए बी सी डी जो इस तरह से ड्रॉ करी गई है कि वो एक सर्कल के सर्कमस्क्राइब है, यानी जो इसकी लाइंस है क्वाड्रिलेटरल की वो इस सर्कल को टच कर रही हैं। और हमें प्रूव करना है कि ए बी प्लस सी डी इज इक्वल टू ए डी प्लस बी सी, यानी जो ये इसकी लेंथ है साइड्स की क्वाड्रिलेटरल की ए बी और सी डी, इनका सम इक्वल है ए डी और बी सी के। तो हम इसे कैसे प्रूव कर सकते हैं? देखिए, पहले तो हम यहाँ पे गिवन लिख लेंगे जो भी हमें दिया है कि क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी एंड अ सर्कमस्क्राइब सर्कल, और हम टू प्रूव में लिख देंगे हमें ये प्रूव करना है। यहाँ पे आप सब कुछ लिख देंगे। फिर हम सीधा प्रूफ पे आते हैं कि इसको प्रूफ कैसे करेंगे। देखिए, इसमें हम देख रहे हैं कि हमारे पास एक सर्कल है और ये जो पॉइंट है ए बी सी डी, ये बेसिकली सर्कल के एक्सटीरियर पॉइंट्स हैं। और जो ये ए पी और ए एस है, यानी ये कोई सर्कल है, ये कोई एक्सटीरियर पॉइंट है, यहाँ से ए पी और ए एस टू टेंजेंट ड्रॉ हो रहे हैं। तो अकॉर्डिंग टू थ्योरम 10.2 ए पी, ये जो है टेंजेंट है, इज इक्वल टू ए एस, इज इक्वल टू ए एस। थ्योरम 10.2 से अब यहाँ पे जो रीज़न आएगा उसमें पूरी थ्योरम लिखेंगे कि थ्योरम 10.2 जो भी थ्योरम थी हमारी कि व्हेन वी ड्रॉ टू टेंजेंट फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट द लेंथ ऑफ टेंजेंट इज इक्वल। तो सेम इसी रीज़न से बी क्यू और बी पी इक्वल होंगे, यानी बी पी इज इक्वल टू बी क्यू। फिर ऐसे ही हमारे पास ये आर सी और सी क्यू इक्वल होंगे, आर सी इज इक्वल टू सी क्यू। ऐसे हमारे पास डी आर और डी एस इक्वल होंगे, डी आर इज इक्वल टू डी एस। इन सब का एक ही रीज़न है, थ्योरम 10.2। तो आप यहाँ पे पूरी थ्योरम लिखेंगे जो भी हमारे थ्योरम 10.2 थी वो लिखने के बाद तो ये इक्वल आ गया। अब हमें प्रूव करना है ये, तो इसमें से हम इसकी लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड है हमारी ए बी प्लस सी डी। अब देखिए ए बी क्या है, ए बी को हम ए पी प्लस पी बी लिख सकते हैं। ए बी इज इक्वल टू ए पी प्लस पी बी, और सी डी को हम लिख सकते हैं, सी डी को डी आर प्लस आर सी, डी आर प्लस आर सी, ये हम लिख सकते हैं। अब देखिए ए पी प्लस पी बी, ए पी की जगह हम ए एस लिख सकते हैं, दोनों इक्वल हैं तो ए पी की जगह हम लिख दिया ए एस। अब पी बी यानी बी पी सेम है तो इसकी जगह हम बी क्यू लिख सकते हैं। अब डी आर की जगह हम लिख सकते हैं डी एस, और आर सी यानी सी आर की जगह हम लिख सकते हैं सी क्यू। इससे हमने यहाँ पे इनकी वैल्यू चेंज कर दी, यानी ए पी की जगह को हम ए पी जब ए एस के इक्वल है उसकी जगह ए एस लिख दिया, बी पी बी क्यू के इक्वल था तो बी क्यू लिख दिया, डी आर जो था हमारा वो डी एस के इक्वल था तो डी एस लिख दिया, और आर सी था जो हमारा वो सी क्यू के इक्वल था तो सी क्यू लिख दिया। अब देखिए ए एस और डी एस, ए एस और डी एस ये मिलके क्या बना रहे हैं, ए एस और डी एस पूरा ए डी बना रहे हैं, यानी इसकी जगह इन दोनों की जगह हम लिख सकते हैं ए डी प्लस डी एस प्लस सॉरी ए एस और डी एस हो गया बी क्यू और सी क्यू, बी क्यू और सी क्यू मिलके बना रहे हैं हमारा बी सी, यानी इन दोनों की इसकी और इसकी जगह हम लिख सकते हैं बी सी। तो ये हमारी लेफ्ट हैंड साइड थी और ये किसके इक्वल आ गई, राइट हैंड साइड के। तो ये हमने प्रूफ कर दिया, तो यहाँ लिख सकते हैं हम हिंस प्रूफ, हिंस प्रूफ, यानी हमने थ्योरम 10.2 को यूज़ करके इसको प्रूव कर दिया। तो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में हमें एक फिगर गिवन है जिसमें हमारे पास एक सर्कल है और वहाँ पे टू टेंजेंट है, एक टेंजेंट है एक्स वाई और एक टेंजेंट है एक्स डैश वाई डैश। आर टू पैरेलल टेंजेंट टू अ सर्कल, ये टू पैरेलल टेंजेंट्स हैं विद सेंटर ओ, जिनका सेंटर है ओ, एंड अनदर टेंजेंट ए बी, एक और टेंजेंट है ए बी विद पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट सी इंटरसेक्टिंग एक्स वाई एट ए, जो एक्स वाई को ए पे टच कर रहा है और एक्स डैश वाई डैश को बी पे टच कर रहा है, यानी ये सब हमें गिवन है। तो यहाँ पे जब हमें गिवन लिखेंगे तो ये सब लिखेंगे जो जो हमें स्टेटमेंट में गिवन है। तो
तो यहाँ से आप लिख सकते हो उसको। और टू प्रूव क्या है, प्रूव क्या करना है हमें, टू प्रूव इज दिस, यानी एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू 90 डिग्री, ये हमें प्रूव करना है। अब इसे कैसे प्रूव करेंगे, देखिए यहाँ पे हमें थोड़ी सी कंस्ट्रक्शन करनी होगी। हम क्या करेंगे, ओ को सी से मिला देंगे। देखिए जब ओ को सी से मिलाएंगे, ए भी है जो हमारा वो टेंजेंट है, सी पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट है। जब हम ओ को सी से मिलाएंगे तो यहाँ पे ये 90 डिग्री का एंगल बनाएगा। इसी तरह जब ये वाला ओ पी है, ये भी यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बना रहा है, और इसी तरह ये भी यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बना रहा है। तो इधर 90 का है तो ये भी 90 का ही होगा। अब देखिए यहाँ पे हमारे पास 4 ट्रायंगल आ गई। एक हमारी पी ओ ए, एक है हमारी ए ओ सी, इसी तरह हमारे पास है ओ क्यू बी और बी ओ सी। हम क्या करेंगे, पहले ये दो वाले ट्रायंगल है इनको कॉन्ग्रुएंस प्रूव करेंगे, और यहाँ से हम प्रूव करेंगे कि ये जो एंगल है वो इसके इक्वल है। ऐसे हम प्रूव कर देंगे कि ये जो एंगल है वो इस एंगल के इक्वल है। तो चलिए पहले हम ये करते हैं, क्योंकि हमें प्रूव करना है कि ये जो एंगल है ये 90 डिग्री का एंगल है, हमें ये प्रूव करना है। तो चलिए पहले हम इसको इतना करते हैं, पहले लिखते हैं इन ट्रायंगल पी ओ ए एंड ट्रायंगल ए ओ सी, ये वाली ट्रायंगल और ये वाली ट्रायंगल। अब इस ट्रायंगल में ये एंगल और ये एंगल 90 डिग्री है, तो एंगल इसको हम 1 लिख देते हैं, इसको हम 2 लिख देते हैं। तो एंगल 1 इज़ इक्वल टू एंगल 2 इज़ इक्वल टू 90 डिग्री। रीज़न है हमारा थ्योरम 10.1। आप थ्योरम 10.1 की पूरी स्टेटमेंट यहाँ पर लिखेंगे। फिर देखिए जो ओ ए है वो दोनों में कॉमन है, यानी ओ ए इज़ इक्वल टू ओ ए कॉमन, रीज़न लिखेंगे। नेक्स्ट है हमारा कि जो ओ सी है और जो ओ पी है वो भी इक्वल है, क्योंकि वो एक ही सेंटर के रेडियस हैं। तो ओ पी इज़ इक्वल टू ओ सी, रीज़न क्या है, रेडियस सेम सेंटर के। तो यानी जो ट्रायंगल पी ओ ए है वो कॉन्ग्रुएंस हो गई ट्रायंगल ए ओ सी के। तो इसके अकॉर्डिंग हम ये जो एंगल है हमारा वो इस एंगल के इक्वल हो जाएगा, क्योंकि जो हमारी कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल्स होती हैं उनके जो वो दोनों एक दूसरे के बिल्कुल सेम होते हैं, यानी उनके जो सारे पार्ट्स हैं वो, यानी जो कोरस्पॉन्डिंग पार्ट्स हैं वो इक्वल होते हैं। यानी जो एंगल, ये जो एंगल है इसको हम 3 लिख सकते हैं, इसको 4 लिख सकते हैं। जो एंगल 3 है वो एंगल 4 के इक्वल हो जाएगा। तो सेम इसी प्रोसेस से सिमिलरली इन ट्रायंगल ओ क्यू बी एंड ट्रायंगल बी ओ सी, सेम इसी प्रोसेस से जो हमने किया इसमें भी सेम होगा। ये एंगल इसके 90 डिग्री है, ये कॉमन है और ये दोनों रेडियस हैं। तो जैसे हमने इसमें किया सेम इसमें भी कर सकते हैं। तो यहीं से हम क्या प्रूव कर देंगे, ये जो एंगल है ये इस एंगल के इक्वल है। यानी इसको अगर हम 5 बोलें और इसको 6 बोलें, तो यहाँ पे आप ये इसको पूरा करके दिखा सकते हैं। तो यहाँ से हमें मिल जाएगा कि जो एंगल 5 है वो इक्वल है एंगल 6 के। ओके, अब देखिए यहाँ पे देखिए ये हमारा 1, ये हमारा 2। तो फ्रॉम 1 एंड 2, सॉरी इसको बाद में लिखेंगे, पहले हम देखते हैं कि जो एंगल 3 है प्लस एंगल 4 प्लस एंगल 5 प्लस एंगल 6, ये 180 डिग्री का एंगल बना रहे हैं। कैसे, ये जो सर्कल है ये इसका डायमीटर है, जो पी ओ और ओ क्यू है ये इसका डायमीटर है, और ये एक स्ट्रेट लाइन है। जो स्ट्रेट लाइन होती है वो 180 डिग्री का एंगल बनाती है। तो यहाँ से ये 180 डिग्री का एंगल हो गया। अब हमें एंगल 4 और 6 की वैल्यू निकालनी है, यानी एंगल ए ओ बी। जो एंगल ए ओ बी है वो 4 और 6 को मिला के बन रहा है।
तो ये हम क्या कर सकते हैं कि 3 और 4 इक्वल है, तो हम क्या करेंगे, जो 3 है उसकी जगह 4 लिख सकते हैं। 3 और 4 इक्वल है तो 3 की जगह हम 4 लिख सकते हैं, तो एंगल 4 प्लस एंगल 4। इसी तरह हमें 6 की वैल्यू चाहिए, तो हम 5 की जगह 6 भी लिख सकते हैं क्योंकि ये दोनों इक्वल हैं। तो एंगल 6 प्लस एंगल 6 इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब 2 टाइम ऑफ एंगल 4 प्लस 2 टाइम ऑफ एंगल 6 इज इक्वल टू 180 डिग्री। और यहीं से हमें मिल जाएगा कि एंगल 4 प्लस एंगल 6 इज इक्वल टू 90 डिग्री। और एंगल 4 और जो एंगल 6 है ये है हमारा एंगल AOB। ये तो यहाँ से हमें मिल गया कि जो एंगल AOB है उसकी वैल्यू है 90 डिग्री। तो बस हमने एक छोटी सी कंस्ट्रक्शन करी, यहाँ से O को C से मिला दिया और इन जो दो हमारे पास ट्रायंगल आई इनको हमने कॉन्ग्रेस प्रूव कर दिया। सेम इसी प्रोसीजर से हम इसको कॉन्ग्रेस प्रूव कर देंगे और हमें मिल जाएगा कि ये जो एंगल है वो इसके इक्वल है, ये जो एंगल है वो इसके इक्वल है। और फिर हम इन दोनों को यूज़ करके यहाँ से प्रूव कर देंगे कि ये जो एंगल है AOB ये 90 डिग्री के इक्वल आएगा। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 9। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 की स्टेटमेंट देखिए, प्रूव दैट द एंगल बिटवीन द टू टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल। पहले हम सर्कल ड्रॉ करेंगे। हमने यहाँ पे एक सर्कल ड्रॉ किया, फिर हम स्टेटमेंट को ध्यान से पढ़ते हैं और फिर वहाँ से हमें मिल जाएगा कि हमें करना क्या है और क्या हमें गिवन है। हमें एक एक्सटर्नल पॉइंट गिवन है, एक सर्कल गिवन है, उसका एक एक्सटर्नल पॉइंट दिया गया है। वहाँ से जब हम टेंजेंट ड्रॉ करते हैं, मान लीजिए एक टेंजेंट हमने यहाँ ड्रॉ किया और एक टेंजेंट हमने यहाँ ड्रॉ किया, ये इस सर्कल का सेंटर है, मान लीजिए पॉइंट P है। तो क्या कह रहा है कि प्रूव दैट द एंगल बिटवीन द टू टेंजेंट्स, जो टू टेंजेंट्स है इनके बीच का जो एंगल है फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल इज सप्लीमेंट्री टू द एंगल सबटेंडेड बाय द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट एट द सेंटर। ये पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट है। जब हम इन पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट को सर्कल से ज्वाइन करते हैं तो ये जो एंगल है और ये जो एंगल है ये दोनों एंगल मिलकर सप्लीमेंट्री हैं, ये हमें बता दें। और सप्लीमेंट्री क्या होता है, जब दो एंगल का सम 180 डिग्री हो तो वो एंगल सप्लीमेंट्री होते हैं। तो हमें इसे ले लेंगे पॉइंट A, इसे ले लेंगे पॉइंट B। अब जो गिवन है वो आप यहाँ लिखेंगे और जो प्रूव करना है गिवन आप स्टेटमेंट से लिख सकते हो। प्रूव है हमारा, जो हमें प्रूव करना है वो हमें प्रूव करना है कि मान लेते हैं ये एंगल 1 है और ये एंगल 2 है। हमें प्रूव करना है कि एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब देखिए हम इसे कैसे प्रूव करेंगे। देखिए ये जो हमारे पास PBOA ये हमारे पास एक क्वाड्रिलेटरल है। तो हमें पता है जो क्वाड्रिलेटरल होती है उसके इंटीरियर एंगल का सम 360 डिग्री होता है। तो आप यहाँ लिख सकते हो वी हैव अ क्वाड्रिलेटरल PBOA, ये आ गया हमारे पास। एंड वी नो दैट sum of interior angles of a quadrilateral is equal to 360 डिग्री। अब देखिए इनका सम तो 360 डिग्री है, यानी लेकिन ये जो एंगल है और ये जो एंगल है ये दोनों 90 डिग्री के एंगल है, यानी एंगल A इज इक्वल टू एंगल B इज इक्वल टू 90 डिग्री। थ्योरम 10.1 आप पूरी स्टेटमेंट लिखोगे और जो हमें ये आया है हमारे पास कि इंटीरियर एंगल का सम होता है वो 360 डिग्री होता है। इसके अकॉर्डिंग एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू 360 डिग्री।
अब एंगल ए भी 90 डिग्री है, एंगल बी भी 90 डिग्री है, इनकी वैल्यू हम यहाँ पे रख देंगे। ये भी 90, ये भी 90 प्लस एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू 360 डिग्री। अब इन दोनों का जो सम होगा वो 180 होगा, तो 1 प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू 360, तो ये है ही था। और जब इनको ऐड करेंगे ये 180 हो जाएगा और तो जाके इसमें से सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये हमें प्रूव करना था, यही था हमारा टू प्रूफ। या तो यहाँ लिख देंगे हम हींस प्रूव्ड। हींस प्रूव, हमें सिर्फ थ्योरम को यूज़ करना है और जो जो हमारे पास प्रॉपर्टी हमें पता है उसको यूज़ करके हम इसको प्रूव कर सकते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।